हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं झारखंड में एक और नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जो कि आपका देवघर जिला से निकलकर आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, देवघर जिला में आपका चौकीदार भर्ती का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इसमें कब से आवेदन करना है और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसमें दौड़ कितना रहने वाला है, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाला है। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका विज्ञापन संख्या 1 है 2024 चौकीदार संवर्ग में सीधी नियुक्ति परीक्षा 2024। यहाँ पर आपका आवेदन करने का जो प्रारंभिक तिथि है, यानी कि आप कब से आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2024 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है और अंतिम जो डेट है आपका 21 अगस्त 2024 के शाम के 5 बजे तक रखा गया है। ठीक है, 21 अगस्त 2024 के शाम के 5 बजे से पहले आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट आपका 286 पोस्ट है, जिसमें कि आपका जनरल कैटेगरी के लिए आपका इसमें 147 पोस्ट है, जिसमें कि महिलाओं के लिए 7 पोस्ट इसमें रिजर्व किया गया है। बाकी आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 66 पोस्ट है, जिसमें कि महिलाओं के लिए 3 पोस्ट आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, आगे अगर देखें तो ओबीसी 1 के लिए 44 पोस्ट है और इसमें भी महिलाओं के लिए 2 पोस्ट महिलाओं के लिए रखा गया है। आगे देखें तो इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 29 पोस्ट है और इस तरह से टोटल मिलाकर आपका 286 पोस्ट की भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसमें आवेदन करने के लिए आपको 100 रुपया फी देना पड़ेगा। यदि आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आते हैं तो 100 रुपया फी लग जाएगा आपका, और वहीं यदि आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको 50 रुपया फी देना होगा। यदि आप दिव्यांग में आते हैं या फिर जितने भी ओबीसी एससी और एसटी और जनरल कैटेगरी के महिला अगर आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यह जो आपका परीक्षा शुल्क लिया जाएगा वह बैंक ड्राफ्ट के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड में ही आपका इसमें शुल्क लिया जाएगा और यह नॉन रिफंडेबल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। न्यूनतम योग्यता की अगर बात करें तो इसमें आपका केवल और केवल मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। यदि आप किसी भी बोर्ड से अगर मैट्रिक पास किए हैं तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है, उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो आपका इसमें मिनिमम जो उम्र सीमा है, यानी कि मिनिमम एज आपका 18 वर्ष रहना चाहिए। यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं और मैट्रिक पास अगर कर चुके हैं तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा जो है सो जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष रखा गया है। वहीं आप यदि ओबीसी में आते हैं तो फिर 37 वर्ष आपका मैक्सिमम एज है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। महिला अगर कैंडिडेट हैं आप तो इसमें जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 38 वर्ष उम्र रखा गया है। वहीं यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो महिला और पुरुष दोनों के लिए इनका 40 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है, यानी यदि आपका एज 40 वर्ष भी हो चुका है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 नंबर पर लिखा है अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी आप जहाँ से आवेदन कर रहे हैं, देवघर जिला के किसी भी गांव से आवेदन कर रहे हैं तो उसका बीट संख्या एक दिया रहता है, तो उस बीट संख्या के अंडर ही आपको आवेदन करना है। इसमें आपका लिखित परीक्षा होने वाला है, जिसमें कि आपका सर्वप्रथम लिखित परीक्षा आपका 50 अंकों का लिया जाएगा, जिसमें कि आपका जिला से संबंधित प्रश्न रहेंगे और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 50 में से आपको 15 नंबर लाना ही होगा। और यदि आप उससे कम नंबर लाते हैं तो फिर आप आगे फिजिकल में नहीं जा सकते हैं। जब आपका रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आप जाके फिजिकल में भाग ले सकते हैं। ठीक है, फिजिकल में आपका जो हाइट है वह 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो, और वही यदि आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 155 सेंटीमीटर आपका हाइट रहना चाहिए। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर रखा गया है। किसी भी कैटेगरी के महिला अगर आवेदन कर रहे हैं तो उसका हाइट 148 सेंटीमीटर रहना चाहिए। फिजिकल में आपका दौड़ भी होने वाला है, तो दौड़ के लिए आपका पुरुषों के लिए जो है 5 मिनट से अगर पहले आप दौड़ पहुंच जाते हैं, यानी कि 1 मील का दौड़ होने वाला है, तो उसमें अगर आप 5 मिनट से पहले अगर पहुंच जाते हैं
तो आपको 20 अंक इसमें मिलेंगे। और अगर 5 मिनट से लेकर 6 मिनट तक आप पहुंचते हैं तो आपको 10 अंक इसमें मिलेंगे। 6 मिनट से अगर ज़्यादा समय ले लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर महिला कैंडिडेट हैं तो उसके लिए 8 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें कि 20 अंक मिलेंगे अगर आप 8 मिनट में पहुंच जाते हैं तो। और वहीं यदि आप 8 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में पहुंचते हैं तो आपको 10 अंक इसमें मिलेंगे, ठीक है। 10 मिनट से ज़्यादा का समय ले लेते हैं तो फिर आपको इसमें क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा और शारीरिक जांच होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा और उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका इसमें मेडिकल होने वाला है, ठीक है। वेतन की अगर बात करें तो इसमें जो आपका वेतन है वह 5200 से लेकर 20,200 का ग्रेड पे पर वेतन आपको मिलेगा, यानी कि आपका स्टार्टिंग आपका 25,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाला है। आवेदन करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपका जो है मैट्रिक पास का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैट्रिक पास अगर आपकी है तो उसका डॉक्यूमेंट आपका चाहिए और साथ ही साथ आपका इसमें एक स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। और यदि आप ओबीसी में आते हैं तो फिर आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। साथ ही साथ आपका एक जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि आप इसमें आधार कार्ड दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होने वाली है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो बी नंबर में लिखा है, अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम तथा थाना का नाम लिखना अनिवार्य है। यानी कि लिफाफे के ऊपर इस टाइप में आपको फुल एड्रेस लिख देना है, ठीक है। आवेदन करने के लिए आप यहाँ पर एड्रेस देख सकते हैं जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी एड्रेस पर आपको आवेदन करना है। बाकी आप फॉर्मेट देख सकते हैं, इस टाइप का आपका जो आवेदन है वो आप आवेदन पत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपका फॉर्मेट रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर देख लेते हैं कि बीट संख्या क्या होता है और इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले आपका लिखा है अंचल का नाम, जो कि किसी का देवघर अंचल है, तो उसके अंदर कौन कौन से गांव आते हैं। जैसे नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई अगर जो विलेज का नाम है, कुशमाहा अगर किसी का नाम है गाँव का, तो उसके अंदर का जो बीट संख्या होगा वो 1/18 होगा, ठीक है। इस तरह से आप नीचे और भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका घर पहरीडी है तो आपको बीट संख्या 1/10 आपको लिख देना है, ठीक है। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं जो लिफाफे के ऊपर आपको इस टाइप से आपको लिख देना है टोटल आपका जो भी नाम है, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, इन सबको इस तरह से आपको फिल करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे।